दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में कौन कौन सी आती है? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो आज हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करेंगे। बाकी जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती वगैरह, ये अगले टॉपिक में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सिंधु नदी तंत्र। देखो, सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? सिंधु नदी हो गया झेलम, रावी, ले, चिनाब, व्यास, सतलुज, पाकिस्तान और मानसरोवर। तो सिंधु नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील, ये दिखाई दे रहा है आपको, मानसरोवर झील। जो सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और सिंधु नदी चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु सतलुज, और सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह स्थित है। ठीक है, अगर मुहाने की बात करें तो अरब सागर का, ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो 3 देशों से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत के लद्दाख में। अब इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज अब निकलती कहाँ से? मानसरोवर झील से। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपका अब गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील से। ठीक है, मुहाना, अरब सागर। सहायक नदियाँ अपनी ये वाली आ गई। ठीक है, और सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलुज। ठीक है, और हमारी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से सिंधु नदी, चिनाब, व्यास, सतलुज। ठीक है, अब क्या कहता है कि सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, व्यास, सतलुज, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब के ऊपर किसने किए थे? पाकिस्तान ने। और रावी, व्यास और सतलुज के ऊपर किसने किए थे? भारत ने। ठीक है, यानी कि ये समझौता कब हुआ था? 1960 के अंदर। किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के अंडर में कौन कौन सी नदियां थी और भारत ने किन किन नदियों के ऊपर किया था? तो पाकिस्तान में कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम और चिनाब। और भारत के अंदर कौन कौन सी थी? रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, आगे जो हमारी है चिनाब। चिनाब का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रा। कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। मुहाना जो है सिंधु नदी है। ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे चंद्रभागा, चिनाब, जैसे चंद्रभागा से भागा और चंद्रभागा यानी चिनाब। तो इसका क्या है कि सबसे बड़ा जो है सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। और हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी चंद्र और भागा यानी कि चिनाब। अगला है जैसे
नदी उद्गम स्थल और मुहाना। झेलम का कौन सा है? वेरीनाग झील कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। मुहाना कौन सा होगा? चिनाब। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। ठीक है, श्रीनगर जो है हमारा किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। अब बात करें हम रावी की। रावी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। चिनाब इसका मुहाना। अब बात करें कि लाहौर। लाहौर किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, अब बात करें हम सतलुज की। ठीक है, रावी के बाद कौन सी आती है? सतलुज। सतलुज कहाँ से? राकस्थाल। राकस्थाल कहाँ पर है? मानसरोवर झील तिब्बत। मुहाना इसका चिनाब है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो जो भाखड़ा बांध हमारा सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। ठीक है, यानी कि इसका जो मुहाना कौन सा है? चिनाब। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर। अब है व्यास। व्यास कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा। ये भी कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और मुहाना कौन सा है? सतलुज। ठीक है, रावी का और व्यास का। ठीक है, रावी की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और व्यास का भी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसका जो मुहाना वो चिनाब है और इसका सतलुज है। पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, पंजाब के हरीके क्षेत्र में है वही सतलुज और व्यास का संगम, और वहीं से जो है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, निकाली गई है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये देखो यहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यह नदी 3 देशों में जैसे चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर पर है, और भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम क्या हैं भाई? तिब्बत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग या सांगपो। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको दिहांग से, और असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। ये जो आप देख रहे हैं, भारत के अंदर अगर इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो 916, सबसे चौड़ी नदी भारत की पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई पूछी यानी कि कितने किलोमीटर लंबी है तो 2900 है टोटल, लेकिन अगर भारत के अंदर इसकी बात की जाए तो भारत के अंदर केवल यह 916 किलोमीटर के इलाके में बहती है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम पूछे जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के। असम के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग या सांगपो। सिंध, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या हो गया? सिंध, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए आगे बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, ये इसका राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। ठीक है, तो ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। राइट वाले में क्या कहता है? ये चोलामू झील, ये दिबांग, दिलधक, दी से दिबांग, ले से लोहित यानी कि खूनी नदी, द से धनसिरी, और कैसे कोपिली, यानी कि आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई? दिलधक, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। अब इसकी क्या बनती है? सोमासंती यानी कि सुमनश्री, मानस।
ठीक है। सोमासंती से क्या बनता है? सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक है। दोनों की आपको ट्रिक दे दी गई है, दिलधक और सोमासंती। ठीक है। ये कौन सी झील है? चोलामू झील। तो ये जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो हैं। आगे अगर बात करें हम इसकी कि इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो सोमा यानी स से क्या बन गया? सबनसिरी, मैं से क्या बन गया? मानस, स से क्या बन गया? संकोश और तय से क्या बन गया? तीस्ता। इस साइड में अगर आते हैं लेफ्ट में, तो दिल धक यानी दी से दिबांग, लय से लोहित जिसको खूनी नदी बोलते हैं, द से धनसिरी और क से कोपिली नदी।